हेलो एवरीवन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ बायोमोलिक्यूल का नेक्स्ट टॉपिक क्लास 11th बायोलॉजी का। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आज हम जो है अमाइनो एसिड को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड्स। तो बच्चों, इससे पहले हमने बायोमोलिक्यूल में अभी तक शुगर्स को डील कर दिया है। ठीक है, अगर हम बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स की बात करें, इसके अलावा मैंने नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियोटाइड को डील कर दिया है। अभी इसके दो रिमेनिंग पार्ट बच जाते हैं और आज की क्लास में मैं अमाइनो एसिड को स्टार्ट करने वाला हूँ। और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लिपिड्स पे आ जाएंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक ये वाले जो वीडियोस वॉच नहीं किए, यानी कि जो ये लेक्चर शुगर्स के रिलेटेड, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड के रिलेटेड, तो आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सिक्वेंसली हर एक वीडियो टॉपिक वाइज जो है वो मिल जाएगा। और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने हैंडमेड नोट्स भी बनाएं ताकि आपके ये रिवीजन के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो अब हम आज की क्लास में एक नेक्स्ट बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स को डील करने वाले हैं और वो है आपका अमाइनो एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्चुअली में अमाइनो एसिड्स होते क्या हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, उन अमाइनो एसिड को किस बेस पे क्लासीफाई किया जाता है। तो आज की क्लास में हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे, डेफिनेशन समझेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, और जब अमाइनो एसिड वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम इनका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, दैट इज द बायो मैक्रोमोलिक्यूल में प्रोटीन के स्ट्रक्चर को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अमाइनो एसिड भी आपस में जब लिंक्ड करते जाते हैं तब प्रोटीन का जाकर फॉर्मेशन होता है। तो स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा बेसिक पे कि एक्चुअल में अमाइनो एसिड्स होते क्या हैं। तो बच्चों, अगर हम एक बेसिक डेफिनेशन अगर अमाइनो एसिड की आपके साथ मेंशन करें तो अमाइनो एसिड होते क्या हैं। पहले आप दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। पहले आप एक अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को सीखो, तब जाकर मैं फिर इसको डिफाइन करूंगा। तो देखो, अगर आप देख रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर में ये एक सेंट्रल कार्बन है, दिस वन इज द कार्बन, और इस कार्बन के साथ एक फंक्शनल ग्रुप आपका कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ठीक है, COOH। ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसी कार्बन के साथ अगर आप देखते हैं कि तो यहां पे एक दूसरा ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज द अमाइनो ग्रुप। ठीक है, और साथ साथ में देख रहे हैं कि इसी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन का एटम भी अटैच है। और फोर्थ साइड पे देख रहे हैं कि कार्बन के यहां पे एक R ग्रुप मेंशन किया है। तो ये R कहने का मतलब क्या है, इट इज द वेरिएबल साइड चेन्स। क्योंकि नेचर में बहुत सारे अमाइनो एसिड है, देयर आर अबाउट 20 से लेकर 22 अमाइनो एसिड्स। और उन अमाइनो एसिड्स में हर एक अमाइनो एसिड में ये वाला पार्ट भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो वो जो रिमेनिंग डिफरेंट अमाइनो एसिड है वो अपने स्ट्रक्चर में कहां पे चेंजिंग शो करेंगे, वेरिएबल साइड चेन पे, R पे। इसका मतलब है कि कोई भी अगर डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड है तो उनका स्ट्रक्चर आपस में जो डिफरेंट वेरिएशन शो करेंगे स्ट्रक्चर में, वो इस R पे शो करेंगे। R मीन साइड चेन्स पे। ठीक है, तो अब ये याद लीजिए कि जब भी आप किसी एक अमाइनो एसिड के साथ एक अमाइनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक हाइड्रोजन का एटम और एक R साइड चेन मेंशन करते हो, उसी के लिए एक्चुअली बच्चों हम क्या टर्म यूज करते हैं, इसी के लिए हम बताते हैं अमाइनो एसिड्स। क्या बताते हैं, अमाइनो एसिड्स। अब ये याद रख लीजिए कि जो अमाइनो ग्रुप होता है आपके अमाइनो एसिड में, तो ये इसको कौन सी वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्ट करता है, इट गिव्स इट्स बेसिक प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, ये कौन सी प्रॉपर्टी बेस करते हैं भाई, इसको बेसिक प्रॉपर्टीज। और इसी तरीके से अगर हम बात करें कि फिर कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सी प्रॉपर्टी इंपॉर्ट करता है अमाइनो एसिड्स में, वेरी गुड। तो आंसर आ जाएगा कि ये जैसे ये बेसिक प्रॉपर्टी इंपॉर्ट कर रहा था अमाइनो एसिड में, तो वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ये एसिडिक प्रॉपर्टी इंपॉर्ट करता है। क्लियर है, एसिडिक प्रॉपर्टी इंपॉर्ट करता है अमाइनो एसिड में, कौन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और इसी तरीके से अमाइनो ग्रुप जो है वो बेसिक प्रॉपर्टी इंपोर्ट करता है किसी भी अमाइनो एसिड की। ठीक है, सो अगर इससे हम थोड़ा डेफिनेशन पे आए तो हम बता सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्मेड बाय अमाइनो ग्रुप। भाई किसकी वजह से, एक तो इनके पास अमाइनो ग्रुप है, दैट इज द NH2, एंड एसिड ग्रुप। और एसिड ग्रुप कौन सा है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड। आप देख रहे हैं यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड, एक साथ में हाइड्रोजन है, एंड हाइड्रोजन एंड अ वेरिएबल ग्रुप, और साथ में एक है, एक वेरिएबल ग्रुप है, एक वेरिएबल साइड चेन है। तो मैंने कहा कि देयर आर अबाउट 20
से लेकर 22 डिफरेंट अमाइनो एसिड है। वैसे तो नेचर में अबाउट 300 अमाइनो एसिड है, लेकिन जो हमें डील करने होते हैं वो एक्चुअली में जो आपके स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है वो 20 ही है। तो हम ये बता सकते हैं कि ये जो वेरिएबल ग्रुप है दैट इज आर या वेरिएबल साइड चेन है, तो जो 20 डिफरेंट टाइप अमाइनो के एसिड के स्ट्रक्चर हमें डील करने हैं, तो उनका जो स्ट्रक्चर हमें अलग अलग दिखेगा वो आर पे दिखेगा। इसमें दिखेगा आर साइड चेन पे दिखेगा। ये आपको जब मैं और भी अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर शो करूंगा उससे क्लियर आपका कंसेप्ट है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वन इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट दिस आर द अमाइनो एसिड्स। तो अब बात करते हैं कि जो आपका अमाइनो प्लस जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, दे आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन। अब देख रहे हैं कि ये वाला अमाइनो भी और अमाइनो ग्रुप और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों के दोनों एक ही सेम कार्बन के साथ अटैच्ड हैं। तो बच्चों जब दोनों ग्रुप, चाहे वो अमाइनो ग्रुप हो चाहे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, जब वो एक ही सेम कार्बन एटम के साथ अटैच होते हैं, उसके लिए एक्चुअल में हम कौन सा वाला इस कार्बन के लिए टर्म यूज करते हैं? इट इज कॉल्ड एज द अल्फा कार्बन। सो व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा कार्बन? इन विच द बोथ अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज सेम अटैच द सेम कार्बन। जब एक सेम कार्बन के एटम के साथ दोनों ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी और अमाइनो ग्रुप अटैच्ड, उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? वेरी गुड, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन बताते हैं उसको, इसीलिए इस वाले अमाइनो एसिड को बताएंगे अल्फा अमाइनो एसिड। सो दे आर कॉल्ड द अल्फा अमाइनो एसिड्स। इन्हें क्या बताएंगे? दे आर अल्फा अमाइनो एसिड्स बिकॉज़ बोथ द अमाइनो एसिड, बोथ द अमाइनो ग्रुप एज वेल एज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स आर अटैच्ड विद द व्हाट? विद कार्बन। दैट्स व्हाई, इसलिए इनको बताएंगे अल्फा अमाइनो एसिड्स। ठीक है, और दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। अब जब क्लास 10th में आप हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे बच्चों, तो हाइड्रोकार्बन में आपने देखा था कि कार्बन मीथेन क्या था? मीथेन के साथ भी 4 डिफरेंट हाइड्रोजन ग्रुप अटैच थे। तो अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 4 डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप अटैच्ड हैं, देखो 1 2 3 4। सो हम बता सकते हैं कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स, दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। तो बच्चों आप एक एक लाइन जो है एनसीईआरटी की आपको क्लियर होनी चाहिए, और अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जरूर अपना नोट्स जरूर बनाएं ताकि ये आपके लिए रिवीजन के लिए काम आए। क्योंकि जो भी मैं अपने लेक्चर में जो भी टॉपिक डिलीवर कर रहा हूं वो आपके एनसीईआरटी में एक एक लाइन है, मैं उससे एक्स्ट्रा भी जा सकता हूं, बट एनसीईआरटी की कोई भी लाइन में आपके साथ जो है वो कभी भी नहीं छोड़ने वाला, ताकि इससे आपको जो एनसीईआरटी की जितनी भी लाइन है वो एक लाइन बाय लाइन आपको क्लियर हो जाए। So this one is the definition of amino acid. Okay, I hope यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है। अब हम बात करेंगे कि अब थोड़ा सा, क्योंकि देखो मैंने कहा कि अभी हम आगे भी आपको दिखाएंगे देयर आर अबाउट 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड। कितने हैं? 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड हैं। तो उन 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड में मैं यहाँ पे सिर्फ जो आपके एनसीईआरटी में कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं अमाइनो एसिड के, तो वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करूंगा कि वो कौन कौन से अमाइनो एसिड है। हो सके आपसे वही डायग्राम जो है वही स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में दी जाए और आपको बोले जाए कि आइडेंटिफाई द अमाइनो एसिड, तो आपको अमाइनो एसिड को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अभी मैंने क्या बताया, अभी अगर कोई एक आपका अमाइनो एसिड है, तो अमाइनो एसिड में बच्चों मैंने क्या बताया कि इसकी जो साइड चेन कहने का मतलब जो आपको मैंने आर बताया था, क्या बताया था? आर के बारे में बताया था। तो वो आर आपका क्या वेरिएबल होगा, डिफरेंट अमाइनो एसिड में डिफरेंट हो सकता है आर। तो जैसे अगर मान के चलो ये एक अमाइनो एसिड या इस अमाइनो एसिड का नाम क्या है? दिस वन इज कॉल्ड एज ग्लाइसिन। ये क्या है? एक ग्लाइसिन अमाइनो एसिड का नाम है। तो बच्चों आप देखेंगे कि यहाँ पे ये वाला कार्बन है, इसी कार्बन के साथ आपने देखा एक अमाइनो ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, लेकिन इसके आर चेन पे, आर साइड पे आपको क्या दिख रहा है? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू क्या है? एच है। तो ग्लाइसिन में आर क्या होगा? हाइड्रोजन एटम होगा। और ये सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। आउट ऑफ 20 डिफरेंट टाइप में सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड आपका ग्लाइसिन है, क्योंकि यहां पे आर की जगह पे सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि यहां पे आर क्या है? आर एच है, यानी कि वेरिएबल साइड चेन पे। इसी तरीके से ये दूसरा अमाइनो एसिड है, इसको बताते हैं एलेनिन। अमाइनो एसिड का नाम क्या है? एलेनिन। तो बच्चों एलेनिन के स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे तो आर यहां पे क्या है? आर यहां पे मिथाइल ग्रुप है, CH3। यहां पे देख रहे हैं आर क्या है? यहां पे CH3 ग्रुप है। इसी तरीके से आप देखोगे दिस वन इज द सेरीन। तो सेरीन के केस पे जो आर है आपका दैट इज द CH2OH। यहां पे आर क्या है?
R है आपका CH2H। रिमेनिंग आप सेम देखेंगे जैसे हमारे अमाइनो एसिड की डेफिनेशन देखी कि एक कार्बन के साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक अमाइनो, एक हाइड्रोजन, अमाइनो कार्बोक्सिलिक हाइड्रोजन, वही अमाइनो कार्बोक्सिलिक हाइड्रोजन। सिर्फ वेरिएशन किस में आ रही है? चेन, साइड चेन पे, R में। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे इसी तरीके से जो आपके डिफरेंट 20 अमाइनो एसिड होंगे तो उनका जो स्ट्रक्चर जो डिफरेंट होगा वो इस R साइड चेन पे होगा। क्लियर है? सो दिस वन इज द, और ये बच्चों आपके जो तीनों अमाइनो एसिड मैं अभी शो कर रहा हूं, ये तीनों के जो स्ट्रक्चर है वो आपके एनसीईआरटी पे मेंशन है। आपसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है एग्जाम में? सुनो, आपसे यहां से क्वेश्चन कैसे आ सकता है? सपोज उन्होंने आपसे पूछ दिया कि भाई जो एलेनिन है, बताओ एलेनिन में R क्या होता है? ऑप्शन में आपके पास आ सकता है भाई H है, ऑप्शन में आपके पास आ सकता है कि आपके पास CH3 है, ऑप्शन में आपके पास आ सकता है कि भाई CH2OH है। तो बस आपको ये तीन अमाइनो एसिड, अगर 20 के 20 अमाइनो एसिड आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकते हैं कि आप उनको मेमोराइज ना करें, बट ये तीन तो भाई आपके जो तीन अमाइनो एसिड है इनका स्ट्रक्चर तो आपको क्लियर कट होना चाहिए आपके इसे क्वेश्चन। तो आप आंसर क्या करेंगे? यहाँ पे R क्या है इनके साथ एलेनिन में? CH3। इसी तरीके से ग्लाइसिन में क्या है? H। और इसी तरीके से सेरीन में क्या है? CH2H। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ अमाइनो एसिड। और आपको ये क्लियर हो गया कि जो R साइड चेन थी उसमें वेरिएशन यानी कि जो स्ट्रक्चर डिफरेंट आपके डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स के हैं वो इन्हीं में आते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अब देखेंगे थोड़ा सा हम, अब मैंने अभी आपको बताया कि देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर यूज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब मैंने क्या बताया था कि अमाइनो एसिड जब आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड करते हैं तो वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा था जो कार्बोहाइड्रेट के सिंपल शुगर यूनिट से मोनोमरिक यूनिट, तो वो आपस में जब ज्वाइन हो रहे थे वो क्या बना रहे थे? पॉलीसेक्रिहाइड। जब मैंने न्यूक्लिक एसिड देख पढ़ाया आपको तो मैंने न्यूक्लिक एसिड में ये बताया था कि न्यूक्लियोटाइड मोनोमरिक यूनिट है, वो आपस में ज्वाइन होकर क्या बनाएंगे? न्यूक्लिक एसिड। इसी तरीके से आपके अमाइनो एसिड भी मोनोमरिक यूनिट है, सिंगल यूनिट है प्रोटीन की। तो अमाइनो एसिड जब आपस में लिंक्ड करते जाएंगे तो बताओ किसका फॉर्मेशन करेंगे? प्रोटीन का। और वो कितने डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड होंगे? वेरी गुड, 20। सो 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड जो होते हैं, जो किसके लिए होते हैं, यूज होते हैं? दे आर द यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए यूज होंगे आपके 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स। ओके ओके, सो अब इनको मैं एक्चुअली में अमाइनो एसिड के हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन द, व्हाट आर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ द अमाइनो एसिड्स। तो यहाँ पे हम इसकी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन को जानेंगे। ओके, बट ध्यान देना जो क्लासिफिकेशन है मैं एक सिंपल तरीके से पहले करा रहा हूं क्योंकि ये एनसीईआरटी की पहले हम जो आपकी लाइन बाय लाइन है उसको डील करेंगे। लेटर ऑन में थोड़ा सा एक और क्लासिफिकेशन आपको शो करूंगा, ठीक है, बट आपको मैं पहले बता रहा हूं कि ये आपको क्लियर होना चाहिए जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो देखो बच्चों, अमाइनो एसिड को हमने 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया। आधे अमाइनो एसिड जिनको बताते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड्स, कुछ ऐसे होते हैं जिनको बताते हैं बेसिक अमाइनो एसिड, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें बताते हैं न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। क्या बताएंगे? पहली क्लास आ गई एसिडिक अमाइनो एसिड, दूसरी आ गई बेसिक अमाइनो एसिड, तीसरी आ गई न्यूट्रल अमाइनो एसिड। और सबसे पहले बात करेंगे एसिडिक अमाइनो एसिड्स की। तो बच्चों आप एसिडिक अमाइनो एसिड कौन से अमाइनो एसिड, अभी मैंने बताया था कि जब आपने एक अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को देखा तो अमाइनो एसिड में अल्फा कार्बन के साथ एक कौन सा ग्रुप था? कार्बोक्सिलिक एसिड, एक अमाइनो ग्रुप था, एक आपने देखा कि भाई इसमें हाइड्रोजन था और एक साइड चेन जो वेरिएबल थी। अगर देखो अभी मैंने बताया था कि जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कौन सी प्रॉपर्टी इंपॉर्ट करता है अमाइनो एसिड की? एसिडिक। और अमाइनो ग्रुप कौन सी प्रॉपर्टी बेस करते हैं भाई? दैट इज द बेसिक प्रॉपर्टी। अब देखो कोई भी अमाइनो एसिड हो तो भाई इसमें जनरल में क्या होगा कि एक अमाइनो और एक कार्बोक्सिलिक एसिड तो प्रेजेंट होगा ही होगा, एक कार्बोक्सिलिक और एक अमाइनो होगा ही होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर एसिडिक अमाइनो एसिड, फिर हम टर्म क्यों यूज कर रहे हैं? तो बच्चों एसिडिक अमाइनो एसिड में इस एक ये तो होगा, इस एक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप के अलावा आर साइड पे यानी कि आर चेन में भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सी प्रॉपर्टी इंपोर्ट करता है? आपकी एसिडिक प्रॉपर्टी इंपोर्ट करता है। तो हम ये बता सकते हैं कि अगर किसी एक अमाइनो एसिड की साइड चेन पे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट हो तो उस वाले अमाइनो एसिड को हम बताएंगे एसिडिक अमाइनो एसिड। अब बताओ कितने एसिड, एक तो ये वाला एक साइड चेन पे होगा तो 2 हो गए, इसलिए इनके लिए हम क्या और एक टर्म यूज कर सकते हैं? डाई। देखो क्योंकि अमाइनो एक ही होगा, अमाइनो क्योंकि बेसिक प्रॉपर्टी इंपोर्ट करता है तो इनको हम ऐसे बता सकते हैं मोनो अमाइनो, क्योंकि मोनो मीन सिंगल, एक ही अमाइनो ग्रुप है, मोनो अमाइनो
तो कार्बोक्सिलिक कितने हो गए, 2 हो गए, तो मोनो अमाइनो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इनको हम ऐसे भी नाम दे सकते हैं। सो ये किसका नाम आ गया, दिस वन इज द नेम ऑफ द एसिडिक अमाइनो एसिड। और बच्चों इसमें जो सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है दैट इज द ग्लूटामिक एसिड इज द एसिडिक अमाइनो एसिड। और इसके अलावा एक एग्जांपल आप और थोड़ा सा याद रख ले, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड इज आल्सो अ कौन सा, एसिडिक अमाइनो एसिड। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखेंगे तो आप यहाँ पे एक क्लियर कट हो रहा है। ठीक है, दिस वन इज द कार्बन, इस कार्बन के साथ देख रहे हैं कि यहाँ पे COH फंक्शनल ग्रुप है, और इसी के साथ यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई आपका अमाइनो ग्रुप है, और इसके बाद ये वाली साइड चेन है दिस वन, और साइड चेन पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, एक ये वाला कार्बोक्सिलिक। तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसलिए इसको बताएंगे मोनो अमाइनो, क्योंकि अमाइनो एक ही है, और डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने 2 है, तो बताया मोनो अमाइनो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब दूसरा जो होता है बच्चों दैट इज द बेसिक अमाइनो एसिड। तो बेसिक अमाइनो एसिड में क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट कर लो, जैसे वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड 2 थे, अमाइनो ग्रुप 1 था, वैसे आपके बेसिक अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप 2 हो जाएंगे। देखो एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक ही होगा, तो इसलिए हम इसको दूसरा नाम क्या देंगे, जैसे भाई कितने अमाइनो है यहाँ पे 2 है, तो डाई अमाइनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितना है, एक ही है, तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ऐसे जैसे अमाइनो एसिड को हम क्या बताएंगे, बेसिक अमाइनो एसिड। इसके एग्जांपल क्या है, लाइसीन, और एक और एग्जांपल मेंशन कर लीजिए, जैसे आपने यहाँ पे 2 एग्जांपल मेंशन की, इसकी एक और एग्जांपल आप याद रख लीजिए, दैट इज द अर्जिनिन। अर्जिनिन भी एक बेसिक अमाइनो एसिड है। ठीक है, अब इसके अलावा न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स, न्यूट्रल अमाइनो एसिड वो होंगे जिनके पास एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, एक ही अमाइनो ग्रुप होगा, साइड चेन पे कुछ और हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक या अमाइनो ग्रुप साइड चेन पे नहीं होगा, इसलिए इनको हम बताएंगे, क्योंकि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो बताएंगे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है, तो ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस है, और इसमें यहाँ पे तो मैं एक ही एग्जांपल शो किया हूँ, बहुत सारे हैं भाई, मैक्सिमम आपके जो है न्यूट्रल अमाइनो एसिड, आउट ऑफ 20 में सबसे अधिक आपके न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। मैं आपको थोड़ा सा एक यहाँ पे एग्जांपल कोड किया हूँ, लेकिन आप एटलीस्ट 5 का याद रख लीजिएगा नाम न्यूट्रल अमाइनो एसिड में। इसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, गाउली, GAVLI, गाउली, तो G से क्या आ गया, ग्लाइसिन, A से याद रख लो एलेनिन, V से आ गया वैलिन, L से आ गया ल्यूसीन, I से आ गया आइसोल्यूसीन। ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन। ये आपके मैंने 5 एग्जांपल, यहाँ पे तो सिर्फ आपका वैलिन वाला दिया है, तो आप इन 5 डिफरेंट अमाइनो एसिड को नाम याद रख लीजिए कि ये सारे के सारे कौन से हैं, दीज आर द न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। ये क्या हैं, दीज आर द न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। इन्हें हम बताते हैं मोनो अमाइनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड भी बताएंगे। तो जो आपके बेसिक है इनको बताएंगे डाई अमाइनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस केस में क्या बताएंगे, जो पहले वाला है मोनो अमाइनो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। So this one is the basic classification of amino acid.